जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अतीक चला गया, उसके साथ उसका भाई चला गया, उसका बेटा चला गया, पत्नी फरार है, बेगम फरार है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो कि अब पुलिस के सामने खड़े हैं, क्योंकि अतीक अहमद काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला था, बता सकता था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, सीमा पार की इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, पाकिस्तान से लिंक्स की इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, किस तरीके से पाकिस्तान भारत में आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे रहा है, इस बारे में उससे जानकारी मिल सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से उसने बताया कि अत्याधुनिक हथियार जो हैं उसको पाकिस्तान से मिल रहे थे, वो वाकई में ये बात बताता है। इवन जो पिस्तौल उसके हाथ में मिली, असद के हाथ में मिली थी जब उसका इनकाउंटर हुआ था, वो पिस्तौल भी पाकिस्तान से इंपोर्ट करी गई थी। जो कारतूस इन्होंने खुद मिलवाए थे पुलिस को हत्या के ठीक पहले, जब ये लोग जंगल लेके गए थे, यहाँ से हथियार ही मिला था, उन कारतूसों में से भी कुछ कारतूस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से बने हुए मिले थे। तो यहाँ पर सवाल कम नहीं उठ रहे हैं, सवाल काफ़ी सारे हैं, और पुलिस के सामने इस समय उन सवालों का अंबार लगा हुआ है। माफिया डॉन अतीक अहमद के आतंक का अंत काफ़ी बेरहमी से कर दिया गया। 3 हत्यारे मीडियाकर्मी का रूप धरकर आए, 22 सेकंड में 18 गोलियां फायर कर अतीक अहमद और अशरफ को मार गिराया। अतीक को 8 गोलियां लगीं, अशरफ के शरीर में 9 गोलियों से उसको छलनी किया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में रविवार की देर शाम दोनों भाई को दफन कर दिया गया। लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने हुई इस हत्या ने पुलिस के सामने सवालों की एक लंबी सूची लगा दी है। इन सवालों के जवाब ढूंढना यूपी पुलिस और जांच आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। माफिया डॉन से राजनेता बनने वाले अतीक अहमद की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर माफिया अतीक को क्यों मारा गया। पुलिस एफआईआर के जरिए जो जवाब सामने आए हैं उस पर कोई भी भरोसा करना नहीं चाह रहा। 3 बदमाश केवल प्रदेश का बड़ा माफिया बनने के लिए एक दूसरे माफिया को मार दें, इस थ्योरी पर भरोसा करने में कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हथियार कहाँ से आए। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले आरोपी बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के मोहित उर्फ सनी सिंह और कासगंज के अरुण कुमार मौर्य के पास से आधुनिक और महंगे हथियार बरामद हुए हैं। उनके पास तुर्किया मेड जिगाना गिरसाना और 30 कैलिबर की एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई। ये जो पिस्तौल मैंने आपको तुर्की मेड बताई, इसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए है, और ऐसे लोगों के पास इस पिस्तौल का मिलना जो कि कमाई धमाई का किनका कोई ठिकाना नहीं है, ये वाकई में सवाल खड़े करता है। तीनों अपराधियों के पारिवारिक बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा निम्न है, काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक मिडिल क्लास से आने वाले इन अपराधियों के पास ये हथियार आखिर कहाँ से आए, उन्हें कैसे मिले, या फिर किसी ने उनको मुहैया कराया। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये तीनों मिले कैसे। लवलेश, सनी और अरुण तीनों अलग अलग शहरों के रहने वाले, तीनों बिना कॉमन मोटिव के एक साथ आखिर कैसे आ गए, कैसे इस विविध से वारदात को अंजाम दे दिया। इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन तीनों के पीछे मास्टरमाइंड कोई और तो नहीं। इसके के लिए काफ़ी लोग इशारा कर भी रहे हैं। इसके बाद एक बारी आती है इंटेलिजेंस की कि भाई क्या ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का फेलियर है। दरअसल प्रयागराज पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई और अतीक और अशरफ की हत्या की एफआईआर में कहा गया है कि लवलेश, सनी, अरुण अतीक के साबरमती जेल से लाए जाने के बाद से ही प्रयागराज में आ गए थे। वे लगातार अतीक और अशरफ की रेकी कर रहे थे। मीडियाकर्मी के भेष में वे अतीक के काफिले के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, उस समय इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। क्या इसे इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाए। वहीं पर एक व्यापक सवाल ये भी उठता है कि भाई जब इतने दुर्दांत अपराधी को आप मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं तो आखिर सुरक्षा घेरा कमज़ोर क्यों था। अतीक के सुरक्षा घेरे को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद ने साबरमती से प्रयागराज लाए जाने के समय से ही अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। 11 अप्रैल को साबरमती जेल से दूसरी बार रवानगी के दौरान भी उसने सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट में जान का खतरा होने की बात कहकर रिट लगाई गई। खतरे को देखने के बाद भी पुलिस का सुरक्षा घेरा इतना कमज़ोर कैसे था कि हत्यारे अतीक और अशरफ के पास पहुंच गए। हत्यारों के पकड़े जाने के बाद भी ये सवाल अब ज़ोरों शोरों से उठ रहा है। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि भाई चर्चा में आखिर सुंदर भाटी क्यों है। अतीक और अशरफ के हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम उछलने लगा। दरअसल सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर है। हत्या के आरोपी सनी सिंह और सुंदर भाटी के हमीरपुर जेल में करीब आने की बात कही गई। अतीक और अशरफ की हत्या में प्रयोग में लाए गए जिगाना पिस्टल के पाए जाने के बाद सुंदर भाटी चर्चा में आ गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुंदर भाटी और अतीक अहमद दुश्मन थे, और अगर हाँ तो इस दुश्मनी का आखिर कारण क्या था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम की चर्चा भी तेज़ हो गई है। दरअसल हत्या से ठीक पहले अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था। उसने बस इतना कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके बाद फायरिंग हुई और अतीक और अशरफ वहीं ढेर हो गए। सवाल ये उठ रहा है कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर आखिर क्या कहना चाह रहा था। अभी तक उमेश पाल हत्याकांड का ये बमबाज पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है।
इसको लेकर कई प्रकार की बातें हो रही हैं। कल एक खबर उड़ी थी कि उसको नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक और अशरफ की हत्या की सुपारी दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तीनों हत्यारों को अतीक और अशरफ की हत्या की सुपारी मिली थी। तीनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की बात भी सामने आई है। अगर सुपारी दी भी गई तो फिर हत्यारों की प्लानिंग इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? कोई भी सुपारी किलर आखिर क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर मीडिया कैमरों के सामने अतीक और अशरफ की हत्या करने जाएगा? ये सवाल भी इसी खुलासे के साथ उठना शुरू हो गया है। सवालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, क्योंकि जिस अंदाज में इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है वो पुलिस प्रशासन के साथ साथ अतीक के दुश्मनों के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। क्या अतीक को वाकई में किसी से खतरा था, या अतीक से किसी को अभी भी खतरा था कि भाई कहीं अतीक ने मुंह खोल दिया तो समस्या पैदा हो सकती है? सवाल काफ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो तीन हत्यारे हैं वो तीनों अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग जगहों के हैं। ये तीनों साथ कैसे आए, सिंगल मोटिव के लिए कैसे काम किया? आप क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।